इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सबके हर कंपटीशन एग्जाम के अंदर रैंकिंग टेस्ट आता है, आर्मी में भी है, बाकी तो सब में है ही, आर्मी में है इसका मतलब सब में है रैंकिंग टेस्ट। इसमें देखो हम 3-4 प्रकार के प्रश्न पढ़ेंगे टोटल। सबसे पहले है एक तरफ से रैंक याद करना। सबसे पहले एक तरफ से रैंक याद करना। रैंक का मतलब समझते हो ना, स्थान। एक तरफ से रैंक याद करना। दूसरा हम पढ़ेंगे, इसमें दूसरा टाइप का जो क्वेश्चन है वो हम पढ़ेंगे कुल व्यक्तियों की संख्या। दूसरा जो टाइप का क्वेश्चन है वो है कुल व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करना। आलो कुल व्यक्तियों की संख्या। तीसरा टाइप का जो क्वेश्चन हम पढ़ेंगे, क्वेश्चन पढ़ेंगे वो है स्थान परिवर्तन से संबंधित। स्थान परिवर्तन से संबंधित। चौथा टाइप का जो क्वेश्चन है वो हम पढ़ेंगे आपका अधिकतम और न्यूनतम व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करना। अधिकतम व न्यूनतम व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करना, ये हमारा चौथा टाइप रहेगा। और लास्ट टाइप इस चैप्टर का है वो है तुलना के आधार पर व्यक्तियों की संख्या ज्ञात। तुलना के आधार पर रैंक ज्ञात करना। तुलना के आधार पर रैंक ज्ञात करना। ये टोटल 5 टाइप के क्वेश्चन है जो हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले एक तरफ से रैंक ज्ञात करना। एक तरफ का मतलब है आपको टोटल स्टूडेंट दिए जाएंगे जिसमें एक तरफ का स्थान आपको दिया जाएगा, तो दूसरी तरफ का स्थान आपको क्या करना होगा, बताना होगा। दूसरा टाइप का क्वेश्चन है कुल व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करना, यानी आपको एक तरफ से स्थान इधर से दिया होगा, एक तरफ से इधर से स्थान दिया होगा, तो उस पंक्ति में टोटल कितने व्यक्ति हो सकते हैं वो आपको बताना होगा। तीसरा टाइप का जो क्वेश्चन है वो आपका स्थान परिवर्तन है। स्थान परिवर्तन का मतलब है चेंज ऑर्डर, व्यक्तियों का स्थान चेंज करवाएगा, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। चौथे टाइप का क्वेश्चन क्या है कि किसी पंक्ति में अधिकतम कितने बच्चे हो सकते हैं, न्यूनतम कितने बच्चे हो सकते हैं, वो आपको बताना है। और लास्ट टाइप का जो क्वेश्चन है वो तुलना के आधार पर, तुलना मतलब कंपैरिजन करवाएगा कि वो उससे लंबा है, वो उससे लंबा है, वो उससे छोटा है, तो बताओ सबसे लंबा कौन है, सबसे छोटा कौन है। तो वो कंपैरिजन के आधार पे आपको रैंक डिसाइड करनी होगी। इस प्रकार टोटल 5 टाइप के क्वेश्चन हमें पढ़ने, और वो हम स्टेप बाय स्टेप टाइप फर्स्ट से शुरुआत करेंगे। तो टाइप फर्स्ट डालो, फर्स्ट टाइप डालो कि एक तरफ से रैंक ज्ञात करना। एक तरफ से रैंक ज्ञात करना, टाइप फर्स्ट। टाइप फर्स्ट है वो है एक तरफ से रैंक ज्ञात कि जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करूं कि हमारे पास में किसी कक्षा के अंदर टोटल 20 बच्चे हैं। किसी कक्षा के अंदर टोटल 20 बच्चे हैं। इन 20 बच्चों में राम का स्थान है, तो बताओ इस राम का स्थान दूसरी तरफ से क्या होगा। ये हमारा क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ए क्लास इक्वल टू 20 एंड राम वन साइड, एक तरफ से लेफ्ट हैंड से 9 पे है, तो राम की पोजीशन आपकी राइट हैंड से कितनी होगी। ये क्वेश्चन हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा। कर सकते हो सारे, सिंपल सा क्वेश्चन है कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट आपके कितने हैं, 20 है। एक तरफ से रैंक उसकी दी हुई है कितनी है, 9 है, तो क्या उसकी दूसरी तरफ से रैंक नहीं बता सकते, क्या इजीली बता सकते हैं। इसमें कई तरीके से बोल सकता है, वो ये बोल सकता है कि राम की रैंक एक तरफ से इतनी है, तो बताओ दूसरी तरफ से क्या होगी। वो कह सकता है कि राम लेफ्ट हैंड से इतने नंबर पे है, तो राइट हैंड से कितने नंबर पे है। वो कह सकता है कि राम स्टार्टिंग से इतने नंबर पे है, तो राम एंड से कितने नंबर पे होगा। वो कई चीजें बोल सकता है, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा। तो हमें कुछ भी नहीं करना है इसमें। देखो एक बार हम टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, 20 है। इन 20 में से टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 20 है। 20 में से राम लेफ्ट हैंड से, देखो वो लेफ्ट हैंड बोल सकता है, वो प्रारंभ से बोल सकता है, वो एक तरफ से बोल सकता है, तीनों बातें क्या है, एक ही है। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 20 है, कुल व्यक्ति 20 है। उसमें राम इधर से कितने नंबर पे, 9। आप 20 में से 9 घटा दो, कितना बचेगा, 11। अब एक ऑप्शन में आपको 11 100% मिलेगा, जो कि क्या है आपका गलत आंसर है। 11 नहीं है, 11 तो वो है जो राम के बाद में क्या है, बेटे हैं। 11 हमारा सही आंसर नहीं है, 11 गलत आंसर है। वो आपको ऑप्शन में पहला ऑप्शन आपको क्या मिलेगा, 11 मिलेगा, जो कि गलत आंसर है। क्योंकि 11 लोग तो वो हैं जो राम के बाद में क्या है, बेटे हैं। मैंने तो राम
पूछी है, राम का स्थान पूछा है इस साइड से, तो 11 लोग तो राम के बाद में बैठे और राम का स्थान बताना है तो राम को जोड़ना पड़ेगा, नहीं जोड़ना पड़ेगा? तो 11 + 1, तो राम की रैंक इधर से कितनी है? 12 नंबर पे है। ये हमारा टाइप फर्स्ट। समझ में आया नहीं आया? आ रहा है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है। टोटल दे रखे हैं, इसमें से इसको घटाओ, 20 में से 9 घटा देंगे तो आएगा 11 ऑप्शन में मिलेगा, जो कि गलत आंसर है। तो फिर सही आंसर क्या होगा? 11 लोग तो राम के बाद में बैठे हैं और राम की रैंक बतानी है तो खुद राम को भी क्या करना होगा? गिनना होगा। अब देखो इसका आप बुक में एक फॉर्मूला देखोगे, सूत्र देखोगे, उस सूत्र को रटने की जरूरत नहीं है, मैं लिखा देता हूं, वैसे रटने की जरूरत नहीं है, हमें जरूरत ही नहीं उस सूत्र की। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, तो सूत्र में क्या आएगा? कुल व्यक्तियों की संख्या, कुल व्यक्तियों की संख्या माइनस एक तरफ से रैंक प्लस 1, ये आपका आ जाएगा दूसरी तरफ से रैंक, दूसरी तरफ से रैंक। तो दूसरी तरफ से रैंक कैसे ज्ञात करेंगे? टोटल में से एक तरफ की रैंक घटा देंगे और उसमें +1 कर देंगे, तो क्या दूसरी तरफ से रैंक आ जाएगी? नहीं आ जाएगी? टोटल बच्चे कितने? 20 में से एक तरफ से रैंक कितनी है? 9 में +1 कर दूंगा तो क्या आंसर आ जाएगा? तो ये सूत्र आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आपको बेसिक तरीके से ही करना है। ये आपका टाइप फर्स्ट क्या हो गया है? कंप्लीट हो गया है। उतारो इसको। व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करना, टाइप नंबर 2 है कुल व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करना। टाइप फर्स्ट आपका एक तरफ से रैंक ज्ञात करना, टाइप 2 है आपका कुल व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करना। कुल व्यक्तियों की संख्या कैसे ज्ञात करोगे? कि आपको क्या होगा कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट ज्ञात करने हैं, किस क्लास में या इस पंक्ति में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, कुल व्यक्ति कितने हैं। तो आपको क्या करना है? क्या दिया हुआ होगा? आपको दिया होगा कि एक व्यक्ति है जिसकी रैंक बाएं से इतनी है, उसकी दाएं से इतनी है, तो बताओ टोटल बच्चे कितने हैं उस पंक्ति के अंदर। तो क्या करना है? कुल व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करनी है। तो उसके लिए आप एक फॉर्मूला लिखोगे, वैसे जरूरत नहीं है फॉर्मूले की। कुल व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करनी हो तो बाएं से बायां प्लस दायां -1। ये -1 क्यों करते हैं? क्योंकि ये जो स्थान है वो कितनी बार गिना जा चुका है? 2 बार गिना जा चुका है। इस स्थान को मैंने इधर से भी काउंट कर लिया और इधर से भी काउंट कर लिया, तो एक ही स्थान को 2 बार काउंट थोड़ी करेंगे, एक बार ही काउंट करेंगे। तो एक बार उसको क्या करेंगे? माइनस। अब देखो अपना क्वेश्चन क्या था कि राम का स्थान, राम है या कौन है? सीता का स्थान बाईं ओर से कितने नंबर पे है? 18। सीता का स्थान, पहली बात तो देखो बायां दायां आपको पता होना चाहिए। ये बायां दायां है, सीता बायां का मतलब इस साइड से, ये लेफ्ट होता है। दाएं का मतलब क्या होता है? इस साइड से, ये दायां होता है। तो बाईं ओर से सीता कितने नंबर पे है? 18वें नंबर पे है। और दाईं ओर से सीता कितने नंबर पे है? 30। ठीक है, दोनों तरफ से रैंक आपको पता है। ये सीता लेफ्ट हैंड से कितने नंबर पे है? 18वें नंबर पे है। यही सीता आपकी राइट हैंड से कितने नंबर पे है? 30 नंबर पे है। मुझे इस पंक्ति में टोटल व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करनी है, तो वो कैसे ज्ञात करोगे कि लेफ्ट हैंड से 18, राइट हैंड से 30। अब 18 + 30 कितने हो गए? 48। लेकिन 48 आपको ऑप्शन में पक्का मिलेगा, जो कि क्या है? 101% आपको 48 ऑप्शन के अंदर मिलेगा। 48 इसका गलत आंसर है। 48 से -1। तो देखो मैंने पहले वाले क्वेश्चन में तो +1 किया था, इस क्वेश्चन में मैं क्या कर रहा हूँ? -1 कर रहा हूँ। तो दोनों में कंफ्यूजन क्लियर है या नहीं है? जब आपको एक तरफ से रैंक ज्ञात करनी हो तब तो आपको +1 करना है, और जब कुल व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करनी हो तब आपको क्या करना है? माइनस करना है। रटने की जरूरत नहीं है। कुल व्यक्तियों की संख्या ज्ञात कर रहे हो तो सीधा दिख रहा है सबको कि हाँ ये जो स्थान है, ये सीता मैंने 2 बार गिन ली। ये सीता इन 18 के अंदर भी शामिल है और ये सीता इन 30 के अंदर भी शामिल है। तो सीता को आपने 2 बार गिन चुके हो, इस स्थान को आपने 2 बार गिन लिया है, तो एक बार क्या करोगे? -48 में से घटा दो तो कितना? 47। तो इस पंक्ति में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं? 47। ये आपका दूसरा टाइप का क्वेश्चन